आज की ये जो कहानी है मैंने ख़ास इस चैनल से जुड़े वो सारे लड़के और लड़कियों के लिए चुनी है जो शादी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप अपने जीवन में चाहते हैं, एक प्रेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने एक्स भी चाहिए होते हैं, अपने क्रश भी चाहिए होते हैं। कुछ भी गलत नहीं है। हम जो अपने लिए इच्छा रखते हैं कि ये हमारे लिए सही है, हम वो चीज़ें चाहते हैं। पर मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये जो कुदरत है, ये जो यूनिवर्स है, जब आप दिल से लेट गो और सरेंडर करते हैं तो आपकी सोच से अच्छा आपके लिए भेज देते हैं। तो आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट करने की इच्छा को भूल मत जाइए, ना ही अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने की। पर हमेशा ये बोलना ज़रूरी है कि वो मेरे लिए बेहतर है तो, या फिर उससे अच्छा कोई। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि पता नहीं किससे प्यार था लेकिन शादी किससे हो गई और आज वो लोग उन शादी में कितने खुश हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं अगर उनके साथ होते तो क्या हो जाता। मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी इच्छा बिल्कुल वैलिड है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी परमात्मा को प्रार्थना कीजिए तो ये बोलिए कि वो इंसान जो मुझे चाहिए वो, या तो फिर उससे कोई बेहतर। मुझे अपने जीवन में एक कंपेनियन चाहिए, एक प्यार चाहिए, एक साथी चाहिए। ठीक है, स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। आज की कहानी डायरेक्टली शुरू करते हैं। टाइटल है इसका माउंटेन मूव्स फॉर द लव। भगवान ने सारे सितारे कैसे इनके लिए मिलाए। इन्होंने बोला था कि इन्होंने शुरू में लिखा है कि इनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो रिश्ता है वो कन्वेंशनली ही स्टार्ट हुआ था और 3 साल पहले उसी रिश्ते के टूटने पे इनका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा था इनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। बहुत प्यार भरा रिश्ता हुआ होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग एंड शी फेल्ट हार्ट ब्रेक। जिस आदमी के साथ इन्होंने सोचा था कि ये शादी करने वाली है, उस आदमी ने इनको किसी और के लिए छोड़ दिया और उस इंसान को कोई पछतावा भी नहीं था। अगर मैं आज बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट की थी क्योंकि मैंने वो चीज़ बिलीव की थी कि मैं डिज़र्व करती हूँ। मुझे लगभग 2 साल लगे वैसा वाला मेरा माइंडसेट चेंज करने के लिए। मुझे बहुत वक्त लगा अपनी वर्थ को रियलाइज़ करने के लिए एंड ये रियलाइज़ करने के लिए कि मेरी वर्थ उस इंसान के द्वारा डिफाइन नहीं हो सकती। मैं अपने जीवन के अंदर एक पार्टनरशिप, एक लव और एक शादी को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको इतनी बुरी तरह से चाहती थी कि मैंने एकदम डेस्परेट वाइब जो है वो दिए और जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हुई। ये जो समझदार लड़कियां होती है ना ऐसी, उनके लिए मुझे बैठ के तालियां बजाने का मन करता है कि जो सच में सच को देख लेती है, दौड़ती नहीं रहती। इनको भी 2 साल लगे लेकिन इन्होंने ये माना विक्टिम मेंटालिटी से कि भाई वो चले गए, उन्होंने ये किया। आप प्लीज़ बैठ के देखिए कि आपने क्या किया। आपने ही अपनी कदर नहीं की। जब उसने पहली बार ज़ोर से बात की, पहली बार बदतमीज़ी की, आपको समझ जाना चाहिए था, आपको एक बाउंड्री बनानी चाहिए थी। अगर फिर भी वो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करता रहता है और आप सहती रहती है तो आपके वाइब्रेशन कितने डेस्परेट है। ऐसे रिश्ते कभी चलेंगे ही नहीं। ठीक है, देन द फाइनली डे केम जब मैंने लेट गो कर दिया और मैंने ये समझ लिया कि मुझे अपने आप को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है एंड जस्ट आई नीडेड टू बिलीव कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास आएगा। और ये समझ मुझे आई द सीक्रेट पढ़ने से। मेरे जो सर्फिंग थी, सर्फ करते वक्त द सीक्रेट स्टोरी मेरे सर्च बॉक्स में आई थी और मैंने हाउ टू विन योर एक्स बॉयफ्रेंड बैक यही ढूंढ रही थी मैं। उस टाइम पे मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला। मैंने वो भी स्टोरी पढ़ी बिकॉज आई स्टिल वांटेड हिम बैक।
जबकि उसने मुझे इतना हर्ट किया था, क्योंकि मैंने अपनी वर्थ देखी ही नहीं थी। तो मैं अपने लिए वैसी ही मैच अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं खुद को प्यार कर ही नहीं रही थी, खुद को वैल्यू कर ही नहीं रही थी। तो मेरे जीवन में वैसे ही लोग आ रहे थे जो मेरी वैल्यू ना करे और मुझे डिच करे। जब मैंने ये बुक डिस्कवर की फाइनली और उसको पढ़ी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, और मेरे अंदर सच में पावर है अपने लिए एक सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करने की, और खुद को भी सच्चे दिल से प्यार करने की। ये जो है सबसे महत्व का पार्ट है। जो इंसान खुद को दिल से प्यार नहीं कर सकता, खुद का सम्मान नहीं कर सकता, उसके जीवन में चाहे आप दुनिया का राजा बेच दो, जो उसके कदमों में गिर के उसको प्यार करे, वो इंसान उस प्यार को संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद की कदर नहीं करता। ये लॉ है, ये बात नहीं है, ये सच है। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी सारी बातें मानती है तो आप रिस्पेक्ट नहीं, ये बहुत साइकोलॉजिकल है। जब आप किसी के लिए करते रहते हो तो दैट कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आप अंदर से डरे हुए हो कि वो आपको छोड़ के नहीं चले जाए, इसलिए आप कर रहे हो। तो आपके तो पूरे वाइब्रेशन ही रॉन्ग है। आर यू गेटिंग? तो हम महान बन के कुछ अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। डेज पास्ट और उसके बाद महीने भी बीत गए, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपने जीवन को सच में जीना शुरू किया। सच मानो तो मैंने अपने जीवन को एंजॉय करना शुरू किया, एंड इवेंचुअली आई बिकेम पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। मैंने अपने लिए अलग अलग एक्टिविटी ढूंढी जिसको मैं पसंद करती थी। मैंने नए फ्रेंड्स डिस्कवर किए, मैंने अपना नया पैशन फाइंड किया। उसमें से एक था रॉक क्लाइंबिंग। मुझे ट्रैकिंग पे जाना बहुत पसंद आता था, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया, और वहीं पे जाते जाते मुझे अपना ये जो नया प्रेम है वो मिला। इन्होंने अपने जीवन में एक और साथी, एक खूबसूरत साथी को मैनिफेस्ट कर लिया। सुनिए इनकी बात। महीनों बाद जब इन्होंने खुद को प्यार करना शुरू किया, यूनिवर्स ने सारी चीज़ें अलाइन की और फिर इनको वो मिला जो इनको दिल से चाहिए था। ये लिखती है कि जब मैं ये लिख रही हूँ तो हम लगभग 2 साल से एक साथ है। ये मेरा इक्वल है, ये मुझे प्यार करता है और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और हम एक छोटे से ऐसे दौर से गुज़रे जब मैंने नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और अपना ग्रैटिट्यूड वगैरह देना बंद कर दिया। तो एक हफ्ते के लिए हमारे बीच में कुछ अनबन हो गई थी, जैसे ऑलमोस्ट हम लोगों ने ब्रोकअप कर दिया। बट एक हफ्ते बाद ही हमारा पैचअप हो गया और तब से हम फिर से साथ हैं। एंड मैंने अपनी जो प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी पॉजिटिव रहने की, ग्रेटफुल रहने की, वो फिर से शुरू कर दी है। और मैंने अपने जीवन में एक हैबिट डाल दी है कि अपनी छोटी छोटी हर विक्ट्री को सेलिब्रेट करूं, और हम दिल से खुश है और साथ में हैं। I am really grateful, I am very happy in love, and I am really grateful कि जो यूनिवर्स ने मुझे ऑफ़र किया है, क्योंकि मेरा सपना जो है वो रियलिटी बन के मेरे साथ है। हाँ, सेल्फ लव से कैसे इन्होंने अपने प्यार को पाया, ना ही यहाँ कोई टेक्निक है, यहाँ बस एक मैच्योर रियलाइजेशन है कि वो इंसान तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। आई नीड टू रिपेयर माई सेल्फ ताकि मैं बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर सकूँ। एक सिंपल साइंस है कि आप जिस रियलिटी को फोकस करोगे वो ग्रो होगी, और इन्होंने वही किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका दिन शुभ हो।